नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करना। तो आपके सामने सवाल लिखा है, चलिए इसे हल करते हैं। लिखा है आंकड़ों 2, 9, 2, 5, 8, 2, 1, 3, 3, 5 का माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर जिसे परास भी कहते हैं। तो हमें दिए गए आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है और परिसर भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले माध्य ज्ञात करते हैं। तो साथियों माध्य का सूत्र आपने पढ़ा होगा, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये जो सारे पद हैं इन सभी को हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। पहले 2 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 9 है, उसके बाद प्लस, फिर 2 है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 5 है, 5 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर 8, 8 के बाद प्लस लगाएंगे, फिर 2 है, उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 1 है, फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद कितना है 3 है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर से 3 है, प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद कितना है, प्लस के बाद है 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 5। तो सभी पदों को हमने जोड़ लिया है। उसके बाद पूरे में बटे का साइन लगाएंगे ऐसे, और नीचे हमें लिखना है जितने पद हैं उन पदों की संख्या। तो कुल पद दिए गए हैं, गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल संख्याएं कितनी हैं? 10 हैं। नीचे लिखेंगे 10। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़कर 10 से भाग दे देंगे। तो जोड़ लेते हैं, 2 में 9 जोड़ेंगे, कितना होगा 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, 1 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 और 3 35, 35 और 5 40, ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे कितना है, नीचे है 10, 10 इक्के 10, 10 चौके 40। तो माध्य हमने ज्ञात कर लिया। माध्य कितना हो जाएगा, माध्य हो जाएगा 4। तो माध्य हमने ज्ञात कर लिया। चलिए अब ज्ञात करते हैं माध्यिका। तो साथियों माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हमें दिए गए आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में लिख लेने हैं या फिर अवरोही क्रम में लिख लेने हैं। तो चलिए आरोही क्रम में लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आरोही क्रम। दोस्तों आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या है दिए गए आंकड़ों में 1, 1 के बाद संख्या है 2, 2 कितनी बार है 1, 2, 3, 3 बार 2 है, 2, 2, 2, 2 के बाद संख्या है बड़ी 3, 3 2 बार है, 1 बार 3 और 1 बार और 3, कामा लगाएंगे। 3 के बाद 4, 4 है नहीं, 5 कितनी बार है 1, 2 बार, 2 बार 5 है, 2 बार 5 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। के बाद 5 के बाद संख्या है 8, 8 लिखेंगे। 8 के बाद संख्या है 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं हैं यहाँ पर 10, n बराबर 10, और 10 यहाँ पर सम संख्या है। 10 क्या है, 10 एक सम संख्या है। तो आंकड़ों की संख्या जब सम होती है तो फिर माध्यिका निकालने का सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे माध्यिका बराबर सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और पूरे में बटे का साइन, नीचे 2, बटे में कितना 2। चलिए यहाँ रख देते हैं n/2वां पद, n का मान कितना 10, 10 को 2 से भाग देंगे, बटे में 2 है, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 5, 10 बटे 2 5 आएगा। 5वां पद, तो 5वां पद कौन सा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। 5वां पद है 3, 3 लिखेंगे, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, n का मान 10 है, 10 को 2 से भाग देंगे 5 आएगा। 5 में जोड़ेंगे 1, प्लस 1 है तो 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो छठवां पद कौन सा है,
1 2 3 4 5 6, छठवां पद है 3, 3 लिखेंगे। फिर बटे का साइन, बटे में कितना है 2। अब यहाँ पर दोस्तों हल कर लेते हैं। 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और नीचे कितना 2, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। तो माध्यिका का मान कितना हो जाएगा, माध्यिका का मान हो जाएगा 3, माध्यिका बराबर 3। चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं बहुलक और परिसर ज्ञात करना। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पर संख्या यहाँ पर है 2, 2 कितनी बार है 1 2 3, संख्या 2 जो है वो 3 बार है, 1 2 3, और 3 कितनी बार है 2 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या आई है 2, तो बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 2। उसके बाद दोस्तों परिसर, दोस्तों परिसर बराबर होता है उच्च मान, उच्च मान माइनस निम्न मान। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बड़ी संख्या, यहाँ लिख लेते हैं आगे सबसे, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या दिए गए आंकड़ों में है 9, माइनस सबसे छोटी संख्या दिए गए आंकड़ों में है 1। तो यहाँ पर 9 में 1 घटाएंगे कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पर परिसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह दिए गए आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर हमने ज्ञात कर लिया है।